Hello everyone, welcome to our channel Maths with Bhaguni sir. Today we are going to start second chapter The Gift of Chappals of class 7th English book Honeycomb. Before you read the chapter, let's know something about the story. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tappy, her grandmother, and Thata, her grandfather. तो एक गर्ल है, एक यंग ग्रोइंग अप गर्ल है जिसका नेम है मृदु और जो मद्रास में रहती है। मद्रास जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो मद्रास में वो अपनी टैपी, तमिल में ग्रैंड मदर को टैपी बोला जाता है और ग्रैंडफादर को थाता। तो मद्रास में मृदु अपने ग्रैंड मदर और अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। One afternoon, Tappy takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. तो एक दोपहर मृदु की जो टैपी हैं वो मृदु को उसकी आंट रुकुमनी के घर ले जाती हैं उसकी कज़न लली, रवि और मीना से मिलाने के लिए। लेट्स बिगिन द चैप्टर विच इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। तो जब मृदु की ग्रैंड मदर मृदु को उसकी आंट रुकुमनी के घर ले जाती हैं तो रुकुमनी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रश आउट मीन्स टू मूव विथ स्पीड। तो रवि और मीना स्पीड से दौड़ते हुए बाहर आते हैं और रवि मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्टेड मीन्स टू ऑब्जेक्ट और डिसअप्रूव्ड। तो मृदु उसे रोकते हुए कहती है कि रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो मृदु वहीं अपने चप्पल्स को साथ में पड़े हुए एक बड़े से ब्लैक कलर की एक स्लीपर्स का जोड़ा वहाँ पड़ा होता है, उन्हीं के बगल में रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और वो जो स्लीपर्स वहाँ पड़ी हैं ब्लैक कलर की, वो ग्रे कलर की हैं और उनमें धूल जमी हुई है। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. तो जो स्लीपर्स वहाँ पड़ी हैं ब्लैक कलर की, उसमें टोस के फ्रंट पार्ट के निशान पड़े हुए हैं। The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny mean excessively thin, बहुत पतले। तो जो मार्क्स इसमें पड़े हुए हैं फ्रंट पार्ट के, पैर के जो टोज होते हैं उनके फ्रंट पार्ट के जो निशान उसमें पड़े हुए हैं उन स्लीपर्स में ब्लैक कलर की, वो बहुत बड़े टोज लगते हैं और वो जो टोज हैं वो काफ़ी लंबे और पतले से हैं। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. तो मृदु ये सोच पाती कि वो स्लीपर्स किसकी वहाँ पड़ी हैं, किसकी वो स्लीपर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा उसे सरप्राइज़ हो पाता, इससे पहले रवि ने उसे खींचकर घर के पीछे ले गया, घर के पीछे के एरिया में ले गया। वहाँ जो घनी सी बिटरबेरी की झाड़ियाँ थी उनके पीछे उसे खींचते हुए ले गया रवि। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ शैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. Lapping means using a tongue to drink something. जो एनिमल्स होते हैं वो किसी लिक्विड चीज़ को पीने के लिए वो अपने टंग का यूज़ करते हैं, तो उसको लैपिंग बोला जाता है। तो जब वो पीछे उसको ले गया रवि मृदु को, तो वहाँ एक फटी सी फुटबॉल पड़ी थी जिसके अंदर बोरे की एक लेयर बनाई गई थी और उसके अंदर सैंड भरी गई थी, रेत भरी गई थी और उसमें एक छोटी सी किटन लेटी हुई थी जो एक कोकोनट का हाफ शेल वहाँ पड़ा हुआ था, उसमें कुछ मिल्क रखी हुई थी और उसको अपने टंग से वो पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। तो मीना ने कहा कि ये आज सुबह हमें गेट के बाहर मिली और बेचारी ये कैट म्यू म्यू कर रही थी। It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. और मीना आगे कहती है कि ये एक सीक्रेट है और अम्मा कहती हैं कि पाती हमें पद्दू मामा के घर छोड़ देंगी अगर उन्हें ये पता चला कि हमारे पास ये कैट है। People are always telling us to be kind to animals,
But when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said रवि। तो आगे रवि ने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, उनके साथ दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, हम एनिमल्स के साथ अपनी काइंडनेस को दिखाते हैं, तो वही लोग चिल्लाने लगते हैं कि गंदे से जो प्राणी हैं इनको लेकर मत आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और तुम जानते हो कि इस कैट के लिए किचन से दूध लाना कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, क्योंकि पाती ने अभी मुझे मेरे हाथ में ग्लास को देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उसमें से अधिकतर मिल्क को पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज। किसी को भटकाना, किसी का ध्यान भटकाना, किसी को मिसलीड करना, ताकि जो हमारा रियल पर्पज है वो ना समझ पाए। तो रवि कहता है कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर को मिसलीड करना पड़ा ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर ग्रैंड मदर चाहती थी कि मैं उन्हें टम्बलर, जो दूध पीने का ग्लास है, वो वापस दे दूँ। पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि पाती, मैं इसे खुद वॉश कर दूंगा, खुद धो लूँगा, मैं आपको इसके लिए परेशान क्यों करूँ। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Suspicious means distrustful, inclined to suspect. तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ा और जल्दी से इस कोकोनट शेल में उस मिल्क को उड़ेलना पड़ा और फिर भागकर वापस आकर इस टम्बलर को धोकर वापस इसकी जगह पर रखना पड़ा ताकि ग्रैंड मदर को मुझ पर शक ना हो। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने का। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. महेंद्रन, तो मृदु को थोड़ा सरप्राइज होता है ऐसा नेम सुनकर, क्योंकि इस छोटी, तो वो पूछती है कि इस छोटी सी किटी का नेम महेंद्रन है, क्योंकि ये क्या होता है, एक रियल नेम है। महेंद्रन जो है एक रियल पर्सन का नेम है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक क्यूट किटी कैट का नेम हो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो रवि मृदु को बताता है आगे कि जो कैट है इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, और अगर तुम चाहती हो तो इसे शॉर्ट में MP पुनई भी कह सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की एक बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, जरा इसके फर तो देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, मेन मीन्स द लॉन्ग हेयर ग्रोइंग ऑन द बैक और अराउंड द नेक ऑफ सम एनिमल्स। तो एनिमल्स के गर्दन के चारों ओर लंबे लंबे से जो बाल उगाते हैं उनको मेन कहा जाता है। तो इसके जो फर हैं वो लॉयन के मेन की तरह हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू। और क्या तुम जानती हो कि जो एंशिएंट पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था? क्या तुम जानती हो? क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है होपफुली। तो वो इस आशा में उसने मृदु की ओर देखा कि शायद मृदु जानती हो। मृदु गीगल्ड, गीगल मीन्स टू लाफ इन अ सिली और हाई पिचेस वे। तो मृदु हंस दी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। तो रवि मृदु से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा रुको, मैं तुम्हें कभी ये दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये बात तो क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, क्या गई हो? ही सेड मिस्ट्रेसली, तो थोड़ा सा मिस्ट्रेसली उसने रवि ने मृदु से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थातास 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 थातास
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ मैंने जो ये हमारी कैट है उसके जो ग्रैंडफादर हैं, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनका स्टैचू मैंने वहाँ देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसिडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। डिसिडेंट मीन्स टू बी इनहेरिटेड एज थ्रू जनरेशन ऑफ अ फैमिली। इसको आप वंशज भी कह सकते हैं। तो फैक्ट ये है कि महेंद्रन जो है ये उसी एंशियंट कैट की वंशज है। A close relative scientifically speaking of none other than the lion। तो रवि आगे कहता है कि मैं इस बात को मामूली तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं साइंटिफिकली ऐसा कह रहा हूँ कि जो ये कैट है ये उसी लॉयन की क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम है द पल्लवा लॉयन, ये उसी की डिसिडेंट है। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. Twig means a small, dry, woody piece fallen from a branch. तो रवि अपनी बात को आगे बोलता गया और वो जो बिटरबेरी बुश थी उसके चारों ओर घूमते हुए इस बात को बोल रहा था और अपने हाथ में वो एक स्मॉल सी ड्राई वुड का जो पीस था जो ब्रांच से गिर गया था उसको हाथ में लेकर आगे पीछे घूम रहा था। और जब वो ऐसी बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक थी। दिस कैट इज अ डिसिडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो आगे रवि कहता है कि जो कैट है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसिडेंट है, मीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और मैं तुम्हें ये बात भी याद दिला दूं कि एंशियंट इजिप्ट में कैट की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। तो जब ये सब कुछ रवि, मृदु और अन्य बच्चों को बता रहा था तो वो उसको अपनी वॉइस से बहुत प्यार हो रहा था, उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था ये बताते हुए कि उसे इतनी नॉलेज है। लेकिन मीना और मृदु ने एक स्ट्रेंज सा लुक उसे दिया। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा अगर ऐसा है भी तो इससे किसी को क्या करना है। Oh, I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastes. Yeah, that's it. तो रवि आगे कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो कैट है वो इजिप्टियन कैट गॉड नहीं गॉडेस जिनका नेम है बेस्टेस, ये उन्हीं की डिसिडेंट है। हाँ ये वही है। तो मृदु आगे कहती है सो, तो अगर है तो वेल वन ऑफ द डिसिडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टॉवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। स्टॉवे मीन्स समवन हु हाइड इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी की नज़र में आए हुए शिप या किसी अन्य एयरक्राफ्ट में छुपकर यात्रा करे, उसको स्टॉवे कहा जाता है। तो जो कैट गॉडेस है उन्हीं की कोई डिसिडेंट एक पल्लवा शिप में छुपकर उसने यात्रा की थी। एंड हिज डिसिडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्हीं के डिसिडेंट थे महाबलीपुरम ऋषि कैट। हुज डिसिडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। फ्लरिश्ड मीन्स टू मेक ड्रामेटिक गेस्चर। तो थोड़ा ड्रामेटिक गेस्चर बनाते हुए रवि ने जो उसकी कैट है महेंद्रन उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि एमपी पुनई इज पुनई हेयर, कि उसकी जो डिसिडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट की जो डिसिडेंट है वो है एमपी पुनई। he shrieked, very pleased with himself. Shrieked means a loud sharp cry or scream। तो अपने खुद पर खुश होते हुए और थोड़ा लाउड वॉइस में उसने एक स्ट्रेंज आवाज़ निकाली। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने थोड़ा डरते हुए ऊपर देखा। he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। जो कोकोनट शेल के जो किनारे हैं उनसे अपने क्लॉज अपने पंजों को शार्प कर रहा था। तो उसने रवि की जो उसने स्ट्रेंज आवाज़ निकाली उससे थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए, थोड़ा सा डरते हुए ऊपर की ओर देखा। बट वर्ड्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। लेकिन रवि की उस स्ट्रेंज आवाज़ से भी एक बुरी आवाज़ वहाँ आ रही थी। फ्रॉम द विंडो से आ रही थी।
What a weird sound. ये कैसी अजीब सी आवाज़ है. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of its wits. Startled means shocked और frightened means scared. तो अगर मृदु शॉक थी उस आवाज़ को सुनकर तो MP पुनई जो उनकी कैट थी वो भी डर गई थी और उसका जो माइंड था वो हिल गया था. Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो वहीं पास में कुछ लाल मिर्चियाँ सुखाई गई थी बैम्बो ट्रे में, तो कैट डरकर उनके ऊपर उछल पड़ी. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. ये कोशिश करने के लिए कि वो उनके नीचे छिप जाए, क्योंकि उस आवाज़ को सुनकर वो डर गई थी. छुपने के लिए वो रेड चिलीज़ जहाँ सुखाई थी बैम्बू ट्रे में वहाँ कूदकर चली गई और उसने कुछ चिलीज़ को अपने ऊपर भी गिरा लिया. म्यू ही हॉल मिजरेबली. हॉल मीन्स येल, तो वो चिल्लाई, अजीब सी आवाज़ में वो चिल्लाई म्यू. द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. तो जो वो अजीब सी आवाज़ थी वो आए जा रही थी. मृदु ने कहा कि ये कैसा शोर है, कैसी नॉइज़ है. दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रॉन्टेड रवि. ग्रॉन्ट मीन्स टू अटर अ डीप साउंड. तो रवि ने गुर्राते हुए कहा कि ये लली है जो वायलिन सीख रही है. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lali's all the time derailing, going completely off track. तो आगे रवि कहता है कि लली जो है वो कभी कुछ नहीं सीखेगी. उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो जब वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि रेल जो है वो पटरी पर चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है. लेकिन लली जब वायलिन बजाती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है, मतलब बहुत हार्श, बहुत बुरा बजाती है, वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक जाती है. So here we have completed the first part of the story. We will complete the second part in the next video. Till then, stay safe at home and keep watching the videos. Thank you so much.